अब आप भी ढेरों ढेर लहसुन जो है वो छील सकते हैं और उसका पेस्ट बना सकते हैं बग़ैर किसी ग्राइंडर के, बग़ैर किसी चॉपर के और बग़ैर लहसुन को हाथ लगाए। तो इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आप ढेरों ढेर लहसुन जो है वो छील कर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के मेटेलिक हैंगर्स अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं। कभी कोई चीज़ हम ले आते हैं मार्केट से, कोई ऐसा ड्रेस ले आते हैं जिसके साथ ये हमें जो है वो मिल जाता है। तो इसका जो है वो बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं हम। ये बहुत ही इजीली मूव हो जाता है, हम इसे किसी भी शेप में जो है वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेटेलिक हैंगर था, इसको मैं थोड़ा सा जो है यहाँ से जो इसके कॉर्नर्स है यहाँ से सीधा कर लूँगी और अब यहाँ जो ऊपर की तरफ से इसका हेड है वहाँ से हम इसको मूव करना शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा सॉलिड होता है, तो अगर आप हाथ से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो है वो आपको पुश करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह का जो है वो टूल यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको मूव करना। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको कुछ इस तरह से मूव कर रही हूँ। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपने पैसे जो है वो वेस्ट करते हैं, लेकिन हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें बना सकते हैं और इनको यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा स्कार्फ के लिए हैंगर बनकर रेडी हो गया। अपने स्ट्रॉलर्स आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये बिल्कुल विजिबल रहेंगे हमारे लिए और हमें इनको यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा और दोबारा से इनको अपनी प्लेस पर रखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो रहा है और आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आप चाहें तो वार्डरोब रोड में भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि समटाइम बच्चे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको रेज़र्स वगैरह नहीं मिलती, या समटाइम हम भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें हम पेंसिल का यूज़ करते हैं लेकिन हमें रेज़र जो है वो कभी नहीं मिलती, कभी मिल जाती है, कभी मिसप्लेस हो जाती है। अगर मिसप्लेस हो जाए तो आप एमरजेंसी में कुछ इस तरह से जो है वो लेड पेंसिल को रेस कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई रबड़ बैंड इस तरह से पड़ी हो तो आप उसकी मदद से कुछ इस तरह से आप इसको रेस कर सकते हैं। बहुत ही इजीली रेस हो जाएगी। जब आपको लगे कि ये नीटली रेस नहीं हुई तो आप जो है वो रबड़ बैंड की पोजीशन को चेंज करते हुए आप कुछ इस तरह से इसको रेस कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी और जो है वो मुश्किल वक्त में ये हमारे काम ज़रूर आएगी। नेक्स्ट टिप यहाँ पर मेरी इस तरह के हैंडबैग को लेकर है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इस तरह के हैंडबैग्स अक्सर हम लेकर जाते हैं और आपने देखा होगा कि इसमें हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वगैरह होती हैं जिसको हम इसी तरह से रख लेते हैं और इसको सेव नहीं करते और हमारे बैग में से जो है वो चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं या कभी बच्चे भी हमारे बैग को खोलते रहते हैं। तो इसको सिक्योर करने के लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप दूंगी। यहाँ पर देखिए, हमारे बैग का जो हैंडल होता है उसके अंदर हम ज़िपर को कुछ इस तरह से स्टक कर देंगे कि जब भी कोई भी इसको खोलने की कोशिश करेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। बहुत ही पुश करते हुए इसको खोलना पड़ेगा। समटाइम देखें, इस तरह से ज़िप के ऊपर एक छोटा सा होल होता है लेकिन समटाइम नहीं भी होता। अगर ना हो तो आप ऊपर वाले होल को भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला जो होल होता है जिसके अंदर हमारी ज़िपर जो है वो स्टक होती है, उसके अंदर भी आप इस तरह से जो बाहर का हैंडल है उसको इस तरह से डालकर सिक्योर कर सकते हैं बैग को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप। यहाँ पर देखिए, इस तरह की बोतल अक्सर हमारे घर में होती हैं। जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो उनके लिए समटाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं या समटाइम हम अपने लिए भी इस तरह की बोतल यूज़ करते हैं जिसको यूज़ करने के बाद वॉश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हम हाथ तो नहीं डाल सकते और कुछ ऐसी चीज़ हमें इसके अंदर डालनी होगी ताकि अंदर से ये नीटली जो है वो क्लीन हो जाए। तो आपने एक स्पंज ले लेना है और अपने ही किचन से कोई भी टूल ले लेना है ऐसा जिसकी जो है वो इस तरह से लॉन्ग सी स्टिक हो और उसके ऊपर आपने स्पंज को रबड़ बैंड की मदद से इस तरह से सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद आप कुछ इस तरह से देखिए वॉश कर सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से सारी बोतल क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल ईजीली आप इसको क्लीन कर सकेंगे और दोबारा से आप इसको इसी तरह से रिमूव करके रख सकते हैं।
तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब इस तरह की कोई चीज़ ले आते हैं या कभी किसी को गिफ्ट देना हो या कभी कोई चीज़ हमने फ्रीज़ वगैरह करनी हो तो हमें उसे किसी तरह से किसी भी जिप लॉक बैग में डालने की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम हमारे पास बड़े जिप लॉक बैग भी होते हैं जिसमें हम इनको ईजीली डाल सकते हैं, और कभी ऐसा नहीं भी होता कि हमारे पास बड़ा जिप लॉक बैग हो और हम इसको डाल कर रख सकें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी साइज़ हो जिप लॉक बैग का आप वो ले लें और कुछ इस तरह से आप इसको सिक्योर करके रख सकते हैं। समटाइम हमें मीट का इतना बड़ा पीस सिक्योर करना होता है, सेव करना होता है फ्रीज़र में कि ये एक जिप लॉक बैग में पूरा नहीं आता। तो आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपने एक बैग में इस तरह से जो है वो अपनी चीज़ डाल लेनी है। उसके बाद जो है वो दूसरा जिप लॉक बैग लेंगे और उसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जो है इसका जो जिपर का पार्ट होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो अब आपने ईजीली जो है वो पहले वाले जिप लॉक बैग के साथ इसको इस तरह से लॉक कर देना है। ऊपर वाले को जो है वो ऊपर वाले के साथ हम लॉक कर देंगे और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा, नीचे वाला लॉक होगा, उसको नीचे वाले लॉक के साथ इस तरह से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो बड़ा सा जिप लॉक बैग बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े से बड़ी चीज़ को भी इस तरह से सिक्योर करके और पैक करके रख सकते हैं। बहुत ही इजीली जो है ये पैक हो जाएगी। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट टिप मेरी लेमन को लेकर है। लेमन जब हम स्क्वीज़ करते हैं तो इसका जो बैक साइड से इसकी जो स्किन होती है उससे एक बहुत ही अजीब सा जो है वो पानी निकलता है और उसका अरोमा निकलता है, लेकिन वो हमारे हाथ को जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी कर देता है। उस चीज़ को जो है वो हम अवॉइड करने के लिए इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि लेमन को इस तरह से आप एक जो हमारे घर में किचन टूल होता है उसके अंदर इस तरह से स्टक कर लें। तो इस तरह से आप इसको स्क्वीज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ये इस तरह से स्क्वीज़ हो जाएगा और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और लेमन भी बहुत ही अच्छी तरह से स्क्वीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के माच बॉक्स को लेकर है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जब इस तरह का मौसम आता है सोगी वाला तो ये बिल्कुल सोगी हो जाती है, या समटाइम इसके ऊपर कोई पानी वगैरह लग जाता है तो ये बिल्कुल भी नहीं जलती और इसको जलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप दूंगी कि आपने क्या करना है कि माच बॉक्स में कुछ इस तरह से चावल के दाने ऐड कर देने हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चावल के दाने बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को जो है वो सॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे माच बॉक्स में भी जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो चावल के दाने सॉक करते रहेंगे और हमारी जो माच है वो बिल्कुल ड्राई रहेगी और हमें जलाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप ढेरों ढेर लहसुन जो है वो किस तरह से छील सकते हैं और इसको किस तरह से चॉप करके ग्राइंड करके अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाकर सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपको किसी भी छुरी, किसी भी चॉपर या किसी भी ग्राइंडर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको छीलने के लिए या इसको पेस्ट बनाने के लिए। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप दूँगी जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए लहसुन को छीलना और इसको स्टोर करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लहसुन को इस तरह से छीलना है। कोई भी बोतल का कैप ले लें और उसकी मदद से आप इसको बहुत ही इजीली छील सकते हैं, जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और लहसुन भी ढेरों ढेर जो है इस तरह से छिल जाएगा। तो उसके बाद आपने एक फोक ले लेना है। फोक के ऊपर आपने कुछ इस तरह से लहसुन का पीस रख लेना है और किसी भी इस तरह से ग्रेटर की मदद से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। इस तरह से देखिए आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और हमारा लहसुन का पेस्ट बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो ढेरों ढेर लहसुन इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं उसका, या अगर आपने एक भी पीस का पेस्ट बनाना हो तो वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं और बहुत ही इजीली ये बन जाएगा और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और हमारी ज़्यादातर चीज़ें भी गंदी नहीं होंगी और बहुत ही इजीली हम इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।